रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति अंकित से उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वो अपने भाई किशन के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अंकित हर बार उसे मना कर देता था। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर अंकित के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उसका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले अंकित रचना से बात करने लगा। रचना, एक बार फिर से सोच लो, क्या वहाँ जाना सही रहेगा? आप भी क्या पुरानी बात लेके बैठ गए? इसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी, अब इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, इस बात को जाने दीजिए। अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अंकित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रचना भी अपने कपड़े पैक करके टैक्सी में बैठ के जाने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने अंकित को फोन लगा के बताया कि वो पहुंच गई है। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। दीदी, कब से आपको फोन लगा रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया, क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? नहीं भाई, बस घर का काम ही नहीं खत्म होता था, अभी भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, जो पीछे हुआ था मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। दीदी, हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी जाके जान में जान आई। अरे भाभी, आप भी ये सब क्या बात लेके बैठ गई? आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने के लिए चले जाती है। बुआ जी, आप यहाँ कितने दिन तक रहेंगी? चुप बदमाश, ये मेरी बहन का घर है, जब तक उसका मन करेगा तब तक रहेगी। चल भाग यहाँ से। अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक हफ्ते तक तेरे साथ रहूंगी। तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को कमरे में लेके चले जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। आप दीदी से कैसे बात करोगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं दीदी ने मना कर दिया तो क्या करोगे आप? तुम चुप रहो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस अभी इस बारे में दीदी से कोई बात नहीं करेगा। इधर अंकित ऑफिस पहुंच जाता है तो उसका दोस्त अमर पूछता है, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? यार क्या बताओ, रचना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता ही है, ये वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज मांग रहा था। मैंने उसे समझाया तो उसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है। ये कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तू मुझे मत समझा। वो तो पिताजी ने तुझे पसंद कर लिया, वरना तुझसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़के से अपनी बहन की मैं शादी कर देता। सभी के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी से घर वापस आ गए। आज 3 साल के बाद कई दिनों से रचना को फोन करके माफी मांग रहा है। रचना भी उसे माफ कर दी है। कोई बात नहीं, तू इतना चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। नहीं यार, जरूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब के तू अपनी माँ तक की बात नहीं करता। यही अगले दिन किशन ने रचना से बात की। दीदी, मेरे व्यापार में बहुत दिन से घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना वाला पुश्तैनी मकान बेचना चाहते हैं। आप बस इस पेपर पे साइन कर दीजिए। लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया? हाँ, ये मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ, बस आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुझे माँ को वृद्धाश्रम से लाना ही होगा। उनके मरने के बाद ही ये मकान बिक सकता है। मैं तेरी इतने दिनों तक की सेवा कर रहा था ताकि तू अपने हिस्से की जमीन छोड़ दे और तू नखरे दिखा रही है। मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। ये कहकर रचना घर से बाहर निकल जाती है, सीधे पुलिस चौकी पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही रचना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अंकित के ऊपर कंप्लेन कर देती है। पुलिस वालों को सारी बातें बता देती है। पुलिस किशन के घर जाके उसे पकड़ लेती है। देखा भाई, अपनी लालच का नतीजा, अब तू रहेगा जेल में और तेरे कर्मों की सजा तेरी वजह से तेरे बच्चों को मिलेगी। रचना, इसे माफ कर दे और केस वापस ले ले। अंकित के बहुत समझाने पर वो मान जाती है। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। आपकी वजह से आज मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य बच गया। मैं आपको कितना भी धन्यवाद करूं वो कम ही होगा। ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लाकर अपने साथ रखो। कल को चल के अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम में रखेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? इस बार मैं केस वापस ले रहा हूँ। अगली बार ऐसा कुछ भी सुनाई देगा ना तो ऐसा जेल में बंद करूँगा कि कभी वापस भी नहीं आ पाएगा।
इसके बाद सभी लोग माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आ जाते हैं और हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।